गाइज आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि वनराज ने अनुपमा पर आरोप लगाया है कि उसकी खुशी ने उसके पिता को मौत के दरवाजे पर ला दिया है और वह नहीं चाहता कि वह अपने पिता की देखभाल करे। अनुपमा का कहना है कि हसमुख उसके भी पिता है। वनराज का कहना है कि अगर उसके पिता थे तो उसने उनकी तबीयत तब क्यों नहीं देखी जब वो बीमार थे। वह पूछती है कि अगर वह तुम भी तो देख सकते थे, तुमने भी तो नहीं देखा, अगर तुमने नहीं देखा तो तुम्हें खाली मुझे ही क्यों पनिशमेंट मिले। वे कहते हैं कि क्योंकि 2 दिन में उसकी शादी होगी और शाह घर छोड़कर वह चली जाएगी। उसके बाद उन्हें हसमुख की देखभाल करनी होगी, फिर आज से ही क्यों नहीं। अनुपमा का कहना है कि इसका मतलब यह नहीं है कि वह खुद को शाह के घर से पूरी तरह से अलग कर लेगी। वे अक्सर अपने बच्चे और पिता से मिलने आती जाती रहेगी। लीला उसे एक बार में अपनी परेशानी ख़त्म करने और अपने ससुराल में स्थायी रूप से रहने के लिए कहती है, क्योंकि उसके बच्चे अब बड़े हो गए हैं और वे अब वनराज से संबंधित नहीं है। वे कहती है कि उनका रिश्ता ख़त्म हो गया है। हसमुख की जान जोखिम में डालने के बाद वे शादी के बाद अनुपमा को कभी घर में प्रवेश नहीं करने देगी। इसलिए अनुपमा और अनुज को उन्हें परेशान करना बंद कर देना चाहिए और उन्हें हसमुख का इलाज करने देना चाहिए। वनराज कहते हैं कि वह बापूजी की वजह से चुप है और अगर बापूजी को कुछ होता है। अनुपमा कहती है कि बापूजी को कुछ नहीं होगा। वनराज और लीला चले जाते हैं। अनुपमा कान्हा जी से प्रार्थना करती है कि हसमुख को कुछ ना हो। अनुज उससे जुड़ता है और पूछता है कि क्या वनराज और लीला ने उससे फिर से कुछ कहा। अनुपमा का कहना है कि वह और हसमुख जीती है। वह मुस्कान के साथ फेरे लेंगी और उसे अपने पिता और पति दोनों की ज़रूरत होगी। वह डॉक्टर से बात करती है और बताती है कि उन्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 दिनों के बाद ऑपरेशन किया जा सकता है। अनुज ने भगवान को धन्यवाद दिया और कहा कि वे हसमुख की अच्छी देखभाल करेंगे। अनुपमा का कहना है कि कल हल्दी की रस्म है और परसों शादी के बाद वे अपार खुशी देंगे और सर्जरी से पहले उसकी आधी बीमारी का इलाज करेंगे। वे कल हसमुख के सपने को पूरा करेंगे। अगले दिन डॉक्टर हसमुख की जांच करने के लिए आते हैं और कहते हैं कि वे एकदम सही है, लेकिन खुद को बड़ा भी नहीं करना चाहिए। समर कहते हैं तो बापूजी नाच नहीं सकते। डॉक्टर कहते हैं कि हिलना भी नहीं है। समर पूछता है कि क्या वे उसे क्रीम रोल दे सकते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि केवल एक। हसमुख कहते हैं कि किसी ने अनुपमा ने इसके खिलाफ आदेश दिया। अनुपमा केवल आज के लिए कहती है। हसमुख खुश महसूस करता है। डॉक्टर का कहना है कि ये चमत्कार है कि हसमुख की सेहत में इतनी जल्दी सुधार हो गया। हसमुख कहते हैं कि खुशी सबसे बड़ी दवा है। डॉक्टर सहमत हैं। वीडियो कॉल पर परामर्श देख रहे अनुज का कहना है कि इसका मतलब है कि उन्हें दवा की 3 खुराक और खुशी की 6 खुराक प्रतिदिन देनी होगी। डॉक्टर बिल्कुल कहते हैं। हसमुख कहते हैं कि वे सभी बेवजह चिंतित थे। डॉक्टर वनराज से कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगा और चला जाएगा। हसमुख सभी को अब मुस्कुराने और खुश रहने के लिए कहते हैं। हसमुख मान जाते हैं और कहते हैं कि शादी में किसी के गुस्से और नफरत की जगह नहीं है, वरना वनराज और लीला को देखकर दवा काम नहीं करेगी। वे युवाओं से अपनी अनुपमा की हल्दी की बात करके कहते हैं कि और अनुज से कहते हैं कि उसकी हल्दी भी यहाँ होगी, क्योंकि वह सभी रस्मों को देखना चाहते हैं। तोशु कहते हैं कि चलो बाहर चलते हैं और हल्दी की रस्में शुरू करते हैं। बा पूछती है कि हल्दी के लिए बाहर क्यों जाना है। तोशु मजाक करता है क्योंकि वह हमेशा कहती है कि बाहर जाना हल्दी स्वास्थ्य के लिए है। हसमुख ने गाया आज मेरे मान की शादी है। उसके बाद सभी लोग इस तरह से तालियां बजाते हैं, सारे खुश होते हैं। अनुपमा और अनुज अपनी हल्दी और शादी की रस्म के बारे में उत्साहित महसूस करते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के इस चरण तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष किया और अपने जीवन की नई शुरुआत के लिए खुद को बधाई दी। वे अपनी हल्दी की रस्म के दौरान एक दूसरे को स्तब्ध करने के लिए अच्छी तरह से तैयार होने का फैसला करते हैं। समर, पाखी, तोशु और किंजल ने कांता को हल्दी पीसते हुए देखा और उन्हें इसे पीसने की जिद की। कांता का कहना है कि बेटी की हल्दी पीसना माँ का सम्मान है। वे सब उसकी मदद करते हैं। हसमुख यह देखकर मुस्कुराता है कि और सोचता है कि अगर खुशी की लगातार खुराक मिलती है तो कोई भी बुजुर्ग बीमार नहीं होगा और ये मीठी मीठी लड़ाइयाँ खुशियों को 2 गुना कर देती है। वनराज उनकी खुशी देखकर दुखी हो जाता है। लीला चर्चा करती है कि उन्होंने समाज के सभी नियमों का पालन किया और अनु की शादी को रोकने की कोशिश की, फिर भी वो खुश नहीं है, लेकिन अनु हर स्थिति में खुश दिखती है। वनराज पूछता है कि वे सभी हर स्थिति में कैसे खुश रह सकते हैं। बच्चों और कांता की खुशी को देखकर लीला कहती है कि वे जल्द ही इस शादी को ख़त्म करना चाहती है। वनराज सास ने
अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और बहादुरी से स्थिति का मुकाबला किया, लेकिन आज पहली बार वे अनुपमा से हारे हुए महसूस कर रहे हैं। लीला कहती है कि उसने पहले कभी इतना अपमानित महसूस नहीं किया और ऐसा महसूस होता है कि अनुपमा की माँ उन्हें गीले जूते से थप्पड़ मार रही है। डॉली उनके पास आती है। लीला कहती है कि वह उन पर चिल्ला भी सकती है। डॉली कहती है कि वह परिवार और हसमुख की खुशी के लिए अपनी नाराज़गी को भूलकर उनसे शादी में शामिल होने का अनुरोध करने आई थी। वे वनराज को याद दिलाती है कि अनुपमा हमेशा किसी भी स्थिति में उसके साथ खड़ी रही है और भविष्य में भी हमेशा रहेगी। वे कम से कम बच्चों और हसमुख की खातिर इस शादी में शामिल हो जाए, हल्दी की रस्मों में शामिल हो जाए। बच्चे भी उनके पास आते हैं और हल्दी की रस्म के लिए तैयार होने और उनके साथ आने का अनुरोध करते हैं। हर कोई अपने सबसे अच्छे पीले रंग की पोशाक में हल्दी स्थल पर इकट्ठा होते हैं। अनुज और अनुपमा अनुष्ठान के लिए एक साथ खड़े होते हैं। देविका का कहना है कि दूल्हा और दुल्हनों को नियम का पालन करना चाहिए और हल्दी की रस्मों के बाद तक एक दूसरे को नहीं देखना चाहिए। मालविका कहती है कि उसका भाई इस नियम का पालन करेगा। अनुज परेशान हो जाता है।